अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारा जो टॉपिक है वो निहायत ही अहम है। आज हम बात करेंगे सीपीआर के मुतालिक, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये टॉपिक इतना अहम है पर्सनली। मतलब अगर मुझे कोई ऐसा सीन मिले कि कहीं कोई गैदरिंग है, कहीं मैं मतलब किसी जाऊं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हों, एज अ मतलब समझें कि एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट या एज अ हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव मैं कहीं जाऊं और मुझे कहेंगे आपने किसी सिंगल टॉपिक पे जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देनी है, तो आई वुड लाइक टू प्रेफर अबाउट सीपीआर। मैं मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के ऊपर आवाम को बताना प्रेफर करूँगा। ये समझें कि ये इतना अहम है कि जनरल पब्लिक के लिए, जो हर बंदा है, हर बंदा, मैन, विमेन, सब के लिए ये बहुत अहम है ये जानना, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस मिलता है। समझें कि एक जादुई, समझें एक ड्रामाई, एक ड्रामेटिक जो है ना वो रिस्पांस मिलता है अक्सर औकात, अगर ये टाइमली इसको परफॉर्म किया जाए और लोगों को जो है ना इसकी अवेयरनेस हो तो। बेसिकली ये जो जो चीज़ें होती हैं, ये कहाँ कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हमें इसकी ज़रूरत स्कूल में पड़ सकती है, कॉलेज में पड़ सकती है, यूनिवर्सिटी में पड़ सकती है, कहीं पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है, जिस तरह कोई बस अड्डा हो गया, जिस तरह कोई रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं मार्केट के अंदर, कहीं भी किसी जल से जुलूस के अंदर जो है ना इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस होता है। जहाँ पे लोग ज़्यादा हों, जहाँ पे कोई मसले मसाइल होने का जो है ना वो रिस्क हो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और हर बंदे को, हर घर के हर फर्द को इसकी जो है ना नो हो आइडिया होना चाहिए। बेसिकली हमें समझना ये है कि ये होता क्या है। सीपीआर, सीपीआर जो है ये एक तो इमरजेंसी प्रोसीजर है, सबसे जो इसकी अहम चीज़ समझने वाली है। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जो चीज़ें की जाती हैं, बेसिकली चेस्ट कंप्रेशन है जिसको हम सीपीआर कहते हैं। इसका समझें कि लुब्बे लुबाब हमारा छाती की कंप्रेशन है, और इसको अक्सर औकात जो है ना हम फिर इसके जो जो ब्रीदिंग होती है उसके साथ हम इसको इसको करते हैं। जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग होती है वो माउथ टू माउथ भी हो सकती है, और वो जो हम जो एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करते हैं उसके ज़रिए भी हो सकती है। तो दो चीज़ें समझने वाली हैं इसमें कि एक तो चेस्ट कंप्रेशन, और दूसरा किसी ना किसी तरीके से आपने पेशेंट को जो है ना वो ब्रीदिंग दी। तो ये दोनों चीज़ों को अगर मिला लें तो ये जो है ना ये सीपीआर कहलाता है। बेसिकली ये किया इसलिए जाता है कि जो हमारा ब्रेन का जो इंटेक्ट, जो एक ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन है ना, वो जितना ज़्यादा हम उसको प्रिजर्व रख सकते हैं वो करें उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें कार्डियक अरेस्ट हो गया है, पेशेंट जो है ना वो हो गया है। अब करते किन किन पेशेंट्स में हैं, ये उन बंदों में हम करते हैं जो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएं, जिनकी ब्रीदिंग बिल्कुल ना हो, स्टॉप हो जाए, या एबनॉर्मल ब्रीदिंग हो, फर्ज रुक जाती है थोड़ी देर के लिए फिर होती है, या सुपरफिशियल ऐसे हल्की हल्की सी ब्रीदिंग चल रही है, बंदा लेटा हुआ है, बंदा जो है ना वो वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, उनमें करते हैं। अच्छा, इसकी जो है ना वो समझने वाली चीज़ ये है कि इसकी टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी टेक्निक होगी उतना अच्छा इसका जो है ना वो रिजल्ट आएगा पेशेंट्स के अंदर। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। टेक्निक क्या है, सबसे पहले तो ये है कि ये आइडियली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस कहती हैं कि पेशेंट स्पाइन पोजीशन में ऐसे फ्लैट लेटा हो, किसी भी आपने ज़मीन के ऊपर उसको ऐसे फ्लैट सीधा कर देना है, हाथ टांगे उसकी सीधी करनी है, और आपने अपना एक हाथ जो है वो दूसरे हाथ के ऊपर, अगर आप राइट हैंड है, राइट हैंड डोमिनेंट है आपका, तो राइट हैंड के ऊपर आपने लेफ्ट हैंड रखना है, और इन दोनों को आपने ऐसे लॉक कर लेना है ऊपर वाले हाथ को। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड को आपने नीचे रखना है, और राइट हैंड को जो है ना आपने इसको उसके ऊपर जो है ना रख के उसको लॉक करना है। उसके बाद आपने ये जो हमारी सेंटर ऑफ चेस्ट है, जो सेंट्रल बोन जिसको हम कहते हैं, और साइंस के ज़माने में इसको स्टर्नम कहते हैं, उसका आपने देखें जहाँ जहाँ हमारा स्टमक शुरू होता है उससे लेके गले के ये नीचे से यहाँ से शुरू हो रही है ये, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना वो आपने लोकेट करना है, और वहीं पे ये आपने अपना हाथ इस तरह बनाया और उसके ऊपर रख दिया। अच्छा, उसको वो रखने से आपने जो है ना वो कंप्रेशन स्टार्ट करनी। अब कंप्रेशन कितनी आपकी फोर्सफुल होनी चाहिए, वो आपकी तकरीबन जो है ना वो 5 से 6 सेंटीमीटर
नीचे तक आपने उसको प्रेस करना है कि छाती 5 से 6 सेंटीमीटर, आइडियल 2 इंच समझ लें आप, 2 इंच आपकी छाती नीचे जानी चाहिए। और कंप्रेशन की स्पीड जो है वो 100 से 120 पर मिनट जो है ना, 1 मिनट के अंदर आपने इतनी रफ्तार से जो है ना वो कंप्रेशन करनी है। और इसके साथ जो है वो ब्रीदिंग का फिर ये है कि अगर आपने उसको ब्रीदिंग देनी है, आइडियली जो हम आप जो एक पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी को हम कर रहे हैं, किसी किसी समझेंगे किसी कोई फैक्ट्री के अंदर, किसी मिल के अंदर ये इवेंट हो गया है, तो वो और तो कुछ नहीं मिलता, तो आप माउथ टू माउथ है कि इंसान जो है ना हम गहरा सांस ले और उस बंदे का मुंह खोले और अपना मुंह उसके मुंह पे लगाए, और जो है ना वो उसके मुंह में जो है ना वो गहरे लंबे लंबे सांस ले, ताकि उसके जो है ना लंग्स को भी ये चीज़ मिले। तो ये इस तरीके से करना है, और इसकी रेशियो ये होनी चाहिए कि आप मतलब ये टेक्निक तब हो सकती है जब आप कम से कम 2 बंदे इसको परफ़ॉर्म कर रहे हों उस पेशेंट के ऊपर। तो उसमें ये टेक्निक हो कि 30 दफ़ा आपने कंप्रेशंस दी हैं, और उसके बाद जो है ना आपने उसके बाद 2 दफ़ा आपने मुँह के अंदर जो है ना उसको माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग देनी है। गाइडलाइंस ये कहती हैं। बच्चों के अंदर थोड़ा-सा इसमें ये भी है कि उसके अंदर 2 टेक्निक्स होती हैं, या तो ये 30-20 की रेशियो वाला करें, या फिर 15 टू 15 कंप्रेशंस दें, और उसके बाद जो है ना 2 आपने उसकी जो है ना ब्रीदिंग देनी है। अगर बंदे अनट्रेन्ड हैं, पहले नहीं किया हुआ, कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई बंदा, तो इसमें गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आप सिर्फ़ कंप्रेशंस भी देते रहें ना, तो ये भी बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। सिर्फ़ चेस्ट कंप्रेशंस का, बंदा ट्रेन्ड नहीं है। लेकिन बच्चों के अंदर जो है ना वो मोस्टली जो है वो कंप्रेशन के साथ साथ ब्रीदिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दोनों देनी होती हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो ये सिर्फ ये ब्रीदिंग जो सीपीआर है ये काफ़ी नहीं है मरीज को रिवर्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमारा थोड़ा सा पार्शल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दो जो हमारे जिस्म के सबसे वाइटल ऑर्गन हैं वो है आपका ब्रेन और आपका हार्ट, कि ये हार्ट थोड़ा बहुत पंप करे। चेस्ट कंप्रेशन देने से हार्ट की हम पंपिंग को कर रहे होते हैं हेल्प, और थोड़ा सा यहाँ से ब्लड निकले और कुछ ना कुछ जो है ना वो हमारा ब्रेन को जाए, ताकि ब्रेन का जितना देर हम उसके फंक्शन को इंटैक्ट रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मरीज़ जो है हमारा वो रिवर्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा, अनटिल अनलेस कि उसकी कोई हाईली इक्विप्ड कोई ऑटोमोबाइल आ जाए जिसके अंदर वो डिफिब्रिलेशन शॉक देने वाला सिस्टम हो, टीम बड़ी एक्सपीरियंसड हो, या फिर वो बंदा ना करीबी कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल में पहुंच जाए जहां उसको जो है ना वो सीपीआर और डिफिब्रिलेशन और ये इलेक्ट्रिक शॉक जिसको कहते हैं वो दिया जा सके। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो क्योंकि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया, उसकी ब्रीदिंग नहीं है, तो टिश्यू डेथ होनी है। ऑब्जेक्टिव ये है सीपीआर का कि जितना डिले हम कर सकते हैं टिश्यू डेथ को, उतना हम इसको कंटिन्यू करते रहें, और जब तक जो है ना वो हमारी हाईली इक्विप्ड सिस्टम मुयसर नहीं आता, तो डिले हो जाए उसकी टिश्यू डेथ का। अच्छा, ये फिर अगला सवाल आता है कि ये कब तक हमने इसको जारी रखना है। तो इसमें ये है कि जब तक पेशेंट की जो है ना वो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन जिसको ROSC कहते हैं, जब तक वो नहीं हो जाता, या अनटिल अनलेस के पेशेंट को जो है ना वो उसकी डेथ डिक्लेयर नहीं हो जाती, तब तक इसको कंटिन्यू रखना है। उम्मीद रखता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, और सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।